गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सरल आवर्ती दोलक की कमियां। सरल आवर्ती दोलक की कमियां। सरल आवर्ती दोलक की कमियां क्या है? सरल आवर्ती दोलक की कमियां क्या है? तो पहली कमी इसकी ये है कि सरल आवर्ती दोलक ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के निम्न कंपन स्तर की तो व्याख्या करने में सक्षम है, लेकिन उच्च कंपन स्तर की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। सरल आवर्ती दोलक जो है वो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के निम्न कंपन स्तर की तो व्याख्या करता है, लेकिन उच्च कंपन स्तर की व्याख्या करने में क्या है? असमर्थ है। ठीक है, तो पहला क्या है? सरल आवर्ती दोलक ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के सरल आवर्ती दोलक ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के सरल आवर्ती दोलक ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के निम्न कंपन स्तर की व्याख्या करने में सक्षम है। अणु के निम्न कंपन स्तर की व्याख्या करने में सक्षम है, लेकिन उच्च कंपन स्तर की व्याख्या नहीं की जा सकती, या उच्च कंपन स्तर की व्याख्या सरल आवर्ती दोलक द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन उच्च कंपन स्तरों की व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, सरल आवर्ती दोलक ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के निम्न कंपन स्तर की व्याख्या करने में तो सक्षम है, लेकिन उच्च कंपन स्तरों की व्याख्या करने नहीं कर पाता है, या उच्च स्तरों की व्याख्या करने में उच्च कंपन स्तरों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं। दूसरी इसकी कमी ये है कि उच्च कंपन स्तरों की तरंग संख्या का भी सही मान नहीं दर्शाती है। सरल आवर्ती दोलक जो है वो उच्च कंपन स्तरों की तरंग संख्या का मान भी सही नहीं दर्शाता है। ठीक है, उच्च कंपन स्तरों की तरंग संख्या का मान भी सही नहीं दर्शाता है, सही नहीं दर्शाता। ठीक है, उच्च कंपन स्तरों की तरंग संख्या का मान भी सही नहीं दर्शाता है। फिर तीसरी इसकी कमी ये है कि वास्तविक अणु जो है, वास्तविक अणु के कंपन स्तरों का ऊर्जा अंतराल, वास्तविक अणुओं के कंपन स्तर का ऊर्जा अंतराल कंपन क्वांटम संख्या में वृद्धि के साथ घटता है, लेकिन ये जो सरल आवर्ती दोलक है वो समान ऊर्जा अंतराल प्रदर्शित करता है। वास्तविक अणु जो है, या वास्तविक अणुओं के कंपन स्तर का, वास्तविक अणुओं के कंपन स्तर का ऊर्जा अंतराल कंपन क्वांटम संख्या में वृद्धि के साथ क्या होता है? घटता है, लेकिन सरल आवर्ती दोलक जो है वो समान ऊर्जा अंतराल दर्शाता है। ठीक है, तो ये एक इसकी कमी हो गई। तो तीसरी कमी क्या है इसकी? वास्तविक अणुओं के वास्तविक अणुओं के कंपन स्तर का ऊर्जा अंतराल
कंपन क्वांटम संख्या, कंपन क्वांटम संख्या में वृद्धि के साथ घटता है, लेकिन सरल आवर्ती दोलक समान ऊर्जा अंतराल दर्शाता है या समान अंतराल दर्शाता ठीक है। वास्तविक अणुओं के कंपन स्तर का ऊर्जा अंतराल कंपन क्वांटम संख्या यानी कि V, कंपन क्वांटम संख्या यानी कि V के मान में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है, लेकिन सरल आवर्ती दोलक जो है, सरल आवर्ती दोलक केवल समान अंतराल दर्शाता है, सरल आवर्ती दोलक केवल समान अंतराल दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या, ये तीन क्या है, सरल आवर्ती दोलक की कमियां हैं। फिर इन कमियों को पूरा करने के लिए या इन कमियों को दूर करने के लिए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के कंपनों को अनावर्त दोलक मानकर समझाया जाता है। इन सरल आवर्ती दोलक के इन कमियों को पूरा करने के लिए या फिर इन कमियों को दूर करने के लिए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के कंपनों को अनावर्त दोलक मानकर समझाया जाता है। तो अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग आती है अनावर्त दोलक। क्या आती है, अनावर्त दोलक या अनावर्ती दोलक। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी कौन सी, सरल आवर्ती दोलक यहाँ से खत्म हो गया, खत्म हो जाता है। अपने नेक्स्ट टॉपिक दूसरा दोलक कौन सा है, अनावर्ती दोलक है, तो वो हेडिंग लगा लेते हैं अनावर्ती दोलक। अनावर्ती दोलक, अनावर्ती दोलक क्या है, देखो वास्तविक अणु जो है वो सामान्य दाब और कम तनाव में सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है। वास्तविक अणु जो है वो सामान्य दाब और कम तनाव की स्थिति में क्या करता है, सरल आवर्त दोलक की गति प्रदर्शित करता है या सरल आवर्त दोलक की तरफ व्यवहार करता है या सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है। लेकिन उच्च दाब और उच्च तनाव की स्थिति में क्या होता है, विकृति दोलन के कारण अनावर्त दोलन दर्शाता है। सरल आवर्त दोलन क्या होता है, सरल आवर्त दोलक जो होता है वो क्या करता है, उसमें ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के बंध के कंपन जो होते हैं, उसमें ध्रुवीय सरल आवर्ती दोलक में, मैं सरल आवर्ती दोलक की बात कर रही हूँ, सरल आवर्ती दोलक में क्या होता है कि ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के बंध के कंपन जो है वो माध्य स्थिति से दोनों ओर समान विस्थापन दर्शाती है। माध्य स्थिति से दोनों ओर क्या करती है, समान विस्थापन दर्शाती है। ये क्या है, सरल आवर्ती दोलक। ठीक है, जो कब काम करता है, निम्न दाब और सामान्य दाब और कम तनाव, सामान्य दाब और कम तनाव। तो सामान्य दाब और कम तनाव की उपस्थिति में जो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु है या वास्तविक अणु जो है वो सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है। लेकिन उच्च दाब और उच्च दाब और उच्च तनाव की स्थिति में क्या होता है, उच्च तनाव की स्थिति में क्या होता है, ये जो सरल आवर्ती कंपन, सरल आवर्त गति हो रही है, इसमें क्या हो जाएगा, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, विकृति उत्पन्न होगी। ये यानी कि माध्य स्थिति से जो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के जो बंध के कंपन है वो माध्य स्थिति से दोनों ओर समान विस्थापन नहीं दर्शाएंगे, दोनों ओर समान विस्थापन नहीं दर्शाएंगे। कब, जब उच्च दाब और उच्च तनाव की स्थिति होती है, उच्च दाब
और उच्च तनाव की स्थिति में क्या होता है, ये ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के बंध के जो कंपन है वो माध्य स्थिति से दोनों ओर समान कंपन नहीं दर्शाते, समान कंपन नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, विकृति विकृति उत्पन्न हो जाती है। ये या तो यहाँ विस्थापन ज्यादा दर्शाएगा या ये इस साइड विस्थापन ज्यादा दर्शाएगा और इस साइड कम दर्शाएगा। इस साइड ज्यादा विस्थापन दर्शाता है तो इस साइड कम विस्थापन दर्शाएगा, या यहाँ ज्यादा विस्थापन दर्शाएगा तो इस साइड कम विस्थापन दर्शाएगा। तो इसके जो माध्य स्थिति से दोनों और विस्थापन जो होगा वो समान नहीं होगा। माध्य स्थिति से दोनों और विस्थापन क्या आएगा, समान नहीं होगा। उस वजह से क्या होगी, विकृति विकृति आ जाती है इसके अंदर। तो विकृति आ जाने से क्या होगा, वास्तविक अणु जो है वो उच्च दाब और उच्च तनाव में विकृति दोलन के कारण क्या करता है, अनावर्त दोलन दर्शाता है। वास्तविक अणु उच्च दाब और उच्च तनाव में विकृति दोलन के कारण क्या करता है, अनावर्त दोलन दर्शाता है। अतः सरल आवर्ती दोलक जो था वो किसके नियम का पालन करता था, उसके नियम का पालन करता था। और यहाँ पे विकृति होने के कारण, विकृति दोलन करने के कारण अनावर्ती दोलक है ये। और अनावर्ती दोलक क्या है, अनावर्ती दोलक उसके नियम का पालन नहीं करता है। अनावर्ती दोलक उसके नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो अनावर्ती दोलक क्या होता है, देखो इसके अंदर वास्तविक अणु सामान्य दाब व कम तनाव में सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है, लेकिन उच्च दाब व उच्च तनाव की स्थिति में विकृति दोलन के कारण अनावर्त दोलन दर्शाता है। और अतः अनावर्त दोलन हुक के नियम का पालन नहीं करेगा। अतः अनावर्त दोलन जो है वो हुक के नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि ये माध्य स्थिति से बंध का कंपन जो है वो माध्य स्थिति से दोनों ओर समान विस्थापन नहीं दर्शाता है, और समान विस्थापन नहीं दर्शाता है, इस वजह से क्या होगा, हुक के नियम का पालन नहीं करेगा। तो अनावर्ती दोलक में क्या है, वास्तविक अणु जो है वो सामान्य दाब तथा कम तनाव में, सामान्य दाब तथा कम तनाव में सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है। कम तनाव में सरल आवर्त गति प्रदर्शित करता है, लेकिन उच्च दाब तथा उच्च तनाव में, उच्च दाब तथा उच्च तनाव में, उच्च दाब तथा उच्च तनाव में विकृति दोलन के कारण, विकृति दोलन के कारण अनावर्त दोलन दर्शाता है। अनावर्त दोलन दर्शाता, सरलावर्त गति में क्या आ जाती है, सरलावर्ती दोलन में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, और विकृति से ये अनावर्त दोलन दर्शाता है। ठीक है, फिर अतः ये जो अनावर्त दोलक जो है वो हुक के नियम का पालन नहीं करता है। अतः अनावर्त दोलक हुक के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, अतः अनावर्त दोलक जो है वो हुक के नियम का पालन नहीं करता है, जबकि सरल आवर्ती दोलक जो था वो हुक के नियम का पालन करता था। ठीक है, फिर अनावर्त दोलक के ऊर्जा स्तर की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक था पीएम मॉस, उसने एक समीकरण दिया। सरल अनावर्त दोलक के ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक पीएम मॉस ने
एक समीकरण दिया जिसे क्या कहते हैं, मॉड्स फलन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मॉड्स, यानी कि MORSE, मॉड्स फलन कहते हैं। ठीक है, तो मॉड्स में जो कौन सा समीकरण दिया है उसकी हम बात करते हैं। अनावर्त दोलक के ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करने के लिए, अनावर्त दोलक के ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक था PM मोर्स। PM मोर्स ने क्या किया, एक समीकरण दिया और उस समीकरण को क्या कहते हैं, मॉड्स फलन कहते हैं। उस समीकरण को मॉड्स फलन कहते हैं। तो मॉड्स द्वारा दिया गया समीकरण क्या है, मॉड्स द्वारा दिया गया समीकरण है EV इज इक्वल टू डी इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर a ब्रैकेट में है r इक्विलिब्रियम माइनस r ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर, इसको लगा गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मॉड्स द्वारा दिया गया समीकरण क्या है, EV इज इक्वल टू डी इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में है 1 माइनस e की पावर है a ब्रैकेट में r इक्विलिब्रियम माइनस r, फिर बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्क्वायर है। ये मॉड्स द्वारा दिया गया समीकरण है। किस लिए दिया था मॉड्स ने, अनावर्त दोलक के ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करने के लिए मॉड्स ने ये सूत्र व्युत्पन्न किया था, जिसे क्या कहते हैं, मॉड्स फलन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, MORSE, मॉड्स फलन कहते हैं, मॉड्स फलन या मॉड्स फंक्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मॉड्स फलन या मॉड्स फंक्शन कहते हैं। जहां EV क्या है, EV है कंपन स्तर की ऊर्जा। EV क्या है, कंपन स्तर की ऊर्जा। डी इक्विलिब्रियम क्या है, डी इक्विलिब्रियम है साम्य विखंडन ऊर्जा। क्या है डी इक्विलिब्रियम, साम्य विखंडन ऊर्जा। ठीक है, और A क्या है, A है एक स्थिरांक है, A क्या है, एक स्थिरांक है। R इक्विलिब्रियम क्या है, R इक्विलिब्रियम है साम्य बंध लंबाई। R इक्विलिब्रियम क्या है, साम्य बंध लंबाई। R इक्विलिब्रियम है साम्य बंध लंबाई। ठीक है, और R क्या है, R है बंध लंबाई, कंपन के समय बंध लंबाई। R क्या है, कंपन के समय बंध लंबाई, कंपन के समय बंध लंबाई। ठीक है, R क्या है, कंपन के समय की बंध लंबाई। यदि R का मान अनंत है, यदि इस R का मान क्या हो, अनंत हो, अनंत है, यदि R का मान क्या है, अनंत है, इनफाइनाइट है, तो ये जो कंपन स्तर की ऊर्जा है EV, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी इक्विलिब्रियम। यानी कि डी इक्विलिब्रियम क्या है, विखंडन ऊर्जा है, साम्य विखंडन ऊर्जा है। तो यदि R का मान क्या है, अनंत है, तो EV जो है वो डी इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है, जिससे क्या होगा, ये क्या है, बंध विखंडन है, बंध विखंडन ऊर्जा है, जिससे क्या होगा, बंध का विखंडन होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, बंध विखंडित हो जाएगा, जिससे बंध विखंडित हो जाएगा। जिससे क्या होगा, बंध विखंडित हो जाता। ठीक है, फिर मॉड्स फलन की श्रोडिंगर तरंग समीकरण से तुलना द्वारा, ये जो मॉड्स फलन आया है अपने पास, ये क्या है, मॉड्स फलन है EV इज इक्वल टू डी इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर a ब्रैकेट में r इक्विलिब्रियम माइनस r ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद के बाद क्या है, स्क्वायर है। ये जो मॉड्स फलन है, मॉड्स फलन की तुलना श्रोडिंगर तरंग समीकरण से, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से करने पर या करके अनावर्त दोलक की अनुमत कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्या किया हमने, इस मॉड्स फलन की श्रोडिंगर तरंग समीकरण से तुलना द्वारा, मॉड्स
फलन की श्रोडिंगर तरंग समीकरण से तुलना द्वारा अनावर्त दोलक की अनुमत कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को ज्ञात किया जाता है, या उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। जब हम मॉस फलन की क्या करेंगे, मॉस फलन की हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण से तुलना करते हैं तो अनुमत दोलन के या अनावर्त दोलक की अनुमत तरंग ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम मॉस फलन की तुलना उससे करेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण से करने पर हम अनावर्त दोलक की कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो EV इक्वल टू V प्लस हाफ HC ओमेगा E बार माइनस V प्लस हाफ का स्क्वायर HC XE ओमेगा E बार प्लस V प्लस हाफ का स्क्वायर HC YE ओमेगा E बार। ठीक है, तो मॉस फलन की श्रोडिंगर तरंग समीकरण से तुलना द्वारा अनावर्त दोलक की अनुमत कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। EV इक्वल टू V प्लस हाफ HC ओमेगा E बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC XE ओमेगा E बार प्लस V प्लस हाफ का स्क्वायर HC YE ओमेगा E बार प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, आगे भी इसी तरह से है YE, फिर YE की जगह क्या आएगा ZE V प्लस हाफ का स्क्वायर HC ZE ओमेगा E बार, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे XE YE ZE क्या है, अनावर्त दोलन स्थिरांक है। ये जो XE YE और इसी तरह से ZE ये क्या होंगे, अनावर्त दोलन स्थिरांक है। क्या है, अनावर्त दोलन स्थिरांक है। V क्या है, हम सब जानते हैं V क्या है, कंपन क्वांटम संख्या है जिसका मान 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, फिर 0 1 2 3 रख सकते हैं। फिर ओमेगा ई बार क्या है, ये भी अपन को पता है, हमने पहले पढ़ रखा है। क्या है ओमेगा ई बार, कंपन साम्य तरंग संख्या है, या फिर हम कह सकते हैं कंपन तरंग संख्या। ठीक है, ओमेगा ई बार क्या है, कंपन साम्य तरंग संख्या। V क्या है, कंपन क्वांटम संख्या जिसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3। और XE YE ZE ये क्या है, अनावर्त दोलन स्थिरांक है। ठीक है, XE YE ZE क्या है, अनावर्त दोलन स्थिरांक है। YE और ZE आदि उच्च अनावर्त दोलन स्थिरांक के मान जो है वो अति न्यून होते हैं। YE इसके आगे ZE आएगा, और आदि उच्च अनावर्त दोलन स्थिरांकों के मान क्या होते हैं, अति न्यून होते हैं। अति न्यून होने के कारण इनको नगण्य माना जा सकता है। YE ZE आदि अनावर्त दोलन स्थिरांकों के मान अति न्यून होते हैं, अतः इन्हें नगण्य माना जाता है। ठीक है, तो ये थी अपने अनावर्त दोलन में उसकी ऊर्जा, अनावर्त दोलक की ऊर्जा निकाली, कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निकाली, जिसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, मॉस फलन के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर इसका स्थितिज ऊर्जा का आरेख, अनावर्त दोलक के स्थितिज ऊर्जा का आरेख हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसे मॉस पीई ग्राफ भी कहते हैं। अनावर्त दोलक के स्थितिज ऊर्जा आरेख को मॉस पीई ग्राफ भी कहते हैं। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।